Welcome to Raw classes. In this class, I will discuss Punjab Technical University's question paper of discrete mathematics. Question है, all vowels always occur together. लास्ट वीडियो में मैंने इंडिपेंडेंस का निकाल रहे थे पॉइंट को, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट, you can see here I, E, 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 E. These are 5 vowels. All these vowels treat one unit block. Now you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 प्लस 1 टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 ब्लॉक्स हो गए. तो आपने अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स इसकी फाइंड करनी है जिसमें सारे वोवल्स एक साथ होंगे. तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3360. ये 3 और 2 क्या है? n यहाँ पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है और d 2 टाइम है. तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जो लिया गया है वो कॉन्सोनेंट्स जो रिपीटेड है उनको कंसीडर किया गया यहाँ पर. ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, तो उसका हमने यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स फाइंड कर लिया है और यहाँ पर ये आंसर आपके पास आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, अगर वोवल्स को अरेंज करना है, 5 वोवल्स थे डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 एक साथ आ रहे थे तो इनको सॉल्व करके हमारे पास 5 आ गया. टोटल अरेंजमेंट्स वेयर वोवल्स आर टुगेदर दैट विल बी 16,800. वोवल्स इकट्ठे ना आए तो उस केस में अरेंजमेंट्स वेयर वोवल्स टुगेदर है वो थे इतने, और जहाँ पर जो वोवल्स माइनस उसमें से हमने 16,800 कर दिए जिसमें वो इकट्ठे आएंगे, और वो एक 1,66,000 सॉरी 16,63,200 जो टोटल थी हमारी अरेंजमेंट, उसमें से हमने माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया? वोवल्स नेवर अकर टुगेदर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इन ए फील्ड इज ए फील्ड. ये जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो एक फील्ड है. इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? एक क्यूमिटेटिव रिंग विद नो जीरो डिवाइज़र, जिसमें कोई भी नो ज़ीरो डिवाइज़र होगा एंड हैज़ आइडेंटिटी, और उसकी एक आइडेंटिटी होगी, उसको इंटीग्रल डोमेन कहते हैं. फील्ड किसे कहते हैं? एक ऐसा क्यूमिटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा. ठीक है, उसको हम फील्ड बोलते हैं. प्रूव करने के लिए एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड और नॉट, तो इसके लिए हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे लेट डी बी ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, कैपिटल डी इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन. फिर लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू डी, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो. कंसीडर द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स है वो सभी डोमेन से बिलोंग करते हैं. वी क्लेम दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव. इस फंक्शन को इंजेक्टिव कहेंगे जिसे हम कहते हैं 1 to 1 है. मान लो आपके पास a इंटू एक्स है तो वो a इंटू वाई के इक्वल है. इट मीन्स a कॉमन है, x माइनस वाई, और दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो d हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र.
सो ये इम्प्लाई ये करता है कि x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई. सो f इज इंजेक्टिव. नाउ सिंस d इज फाइनाइट, d क्या है, फाइनाइट है. इंजेक्टिव क्या है, इम्प्लाई किसे करता है, सर्जेक्टिव को. नाउ नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट x जो कि बिलोंग करता है d के साथ, तो हम कहेंगे कि a इंटू एक्स क्या है, इक्वल टू वन है. एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो उसका एक इन्वर्स होता है जो किसको इम्प्लाई कर रहा है, डी फील्ड को कर रहा है. इसलिए एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या है, फील्ड होती है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, जिसमें हमें ये वैल्यूज़ को प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को ले लिया. ए बी प्लस ए बी सी डैश है, तो इन दोनों में से ए बी को कॉमन निकाला. सी प्लस सी डैश जो है वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल है. जब मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ गया. ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी, इन दोनों में से ये दोनों कैन नॉट कंबाइन ईजिली बट ट्राई फैक्टरिंग. ए बी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी. अब इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो. ए बी एंड ए बी डैश सी में से इधर से आप ए को निकाल सकते हो, इसका इधर से सी निकाल लिया आपने पीछे से. तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास वन आ गया. वन को ए से मल्टीप्लाई किया ए इंटू सी, ए सी बन गया. ए सी और ए डैश बी सी में से आप क्या कर सकते हो, आप सी इधर से निकाल सकते हो और उधर क्या रह जाएगा, ए प्लस ए डैश बी. ठीक है. फिर उसके बाद अब इन दोनों में से, क्योंकि ये फ्रॉम बूलियन आइडेंटिटी हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी है, जो ये है ए वो इसको एक तरह से डोमिनेट कर देगा. सी ए प्लस ए डैश बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी आ गया इसकी जगह पर. तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, और ए बी हमारा पहले था, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हमने प्रूव कर दी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी टू प्रूव द डिवीजन एल्गोरिथम विच स्टेट्स इफ ए इज एन इंटीजर. अगर ए इंटीजर है, डी इज पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर आर यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर विद ज़ीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन डी एंड ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर है. तो कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे टू प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम. मान लो आपके पास ए है, ए किसके साथ बिलोंग करता है, जेड के साथ, और डी किसके साथ बिलोंग करता है, जेड प्लस के साथ. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, तो वहाँ पर यूनिक इंटीजर हुए जैसे क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू डी क्यू. तो आप क्या लिख रहे हो, ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, मतलब कि इसमें जो जीरो है, जीरो इज़ लेस देन आर एंड आर इज़ लेस देन डी होना चाहिए. वी विल यूज़ वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर. एवरी नॉन एम्प्टी जो सेट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, उसको वो उसमें एटलीस्ट लीस्ट एलिमेंट होने चाहिए. एग्जिस्टेंस प्रूफ यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी. वी वांट टू फाइंड इंटीजर्स क्यू एंड आर. अगर आप क्यू और आर को फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जिसमें जो आर है वो उसमें जो आर है वो जीरो से बड़ा हो या उसके इक्वल होना चाहिए और आर डी से छोटा होना चाहिए. तो स्टेप वन में सपोज डेफिनेट द सेट, डिफाइन द सेट. हमारे पास सेट गिवन है, सेट क्या गिवन है, एस इज इक्वल टू ए माइनस डी क्यू और क्यू जो बिलोंग करता है जेड के साथ, ए माइनस डी क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. तो ये हमारे पास सेट गिवन है. और इसमें ये कहा गया कि जो एस है इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, भी कोई भी नेगेटिव इंटीजर इसमें नहीं होंगे, ऑफ फॉर्म ए माइनस डी क्यू. तो एस अगर नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एस नॉन एम्प्टी है क्योंकि डी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो वी कैन चूज़ क्यू स्मॉल और लार्ज इनफ. तो आप
क्यू की वैल्यू या तो लास्ट चूज़ करोगे या स्मॉल, सो दैट ए माइनस डी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो बन सके। फॉर एग्जांपल अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो क्यू की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो ले सकते हो। ए माइनस ज़ीरो क्या आएगा, ए, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम ये कहेंगे ए किससे बिलोंग करता है, एस से। अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो हम चूज़ करेंगे लार्ज नेगेटिव वैल्यू क्यू की, सो दैट डी क्यू स्मॉलर बन जाए ए से। ए माइनस डी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे एस इज़ ए नॉन एम्प्टी। स्टेप 2 में हमने अप्लाई किया वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, क्योंकि एस जो है सबसेट इक्वल टू जेड है, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और एस नॉट इक्वल टू फाइव एम implies S has its least element. So R is equal to A minus DQ for some integer QM. Then A is equal to DQ plus R लिखेंगे हम, जहाँ पर R ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, शो करेंगे कि R लेस देन D है। मान के चलेंगे कि R ग्रेटर देन इक्वल टू D है। देन अगर हम मान के ये चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू D है तो R माइनस डी इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस डी क्यू। आर की वैल्यू क्या थी, ए माइनस डी क्यू फिल कर दी। तो जब हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा ए माइनस डी ब्रैकेट के बाहर क्यू प्लस डी और क्यू प्लस वन, क्योंकि इसमें से डी कॉमन निकल जाएगा, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। और वो किसके साथ बिलोंग करता है, एस के साथ, जो कि लेस देन आर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द मिनिमली ऑफ आर बिलोंग्स टू एस। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, सो हम ये कहेंगे कि आर लेस देन डी है, और इसलिए हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर विद ज़ीरो लेस देन इक्वल टू आर है, और आर से लेस देन आर लेस देन डी है, और एग्जिस्टेंस प्रूवन है। यूनिकनेस प्रूफ के अकॉर्डिंग सपोज देयर एग्जिस्ट टू सच पेयर्स, ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, या फिर हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू डी क्यू डैश प्लस आर डैश, जिसमें जीरो जो है लेस देन इक्वल टू आर है, आर डैश लेस देन डी है, डी क्यू प्लस आर इक्वल टू, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल रख दो, तो हमारे पास डी ब्रैकेट स्टार्ट क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल टू आर डैश आर आ जाएगा, और डी इज इक्वल टू डी और आर डैश माइनस आर। फिर मॉडुलस निकाल लेना इसका, और जो लेस देन डी है, क्योंकि आर कोमा आर डैश बोथ आर लेस देन डी, only multiple of d between minus d and plus d is ज़ीरो, माइनस आर डैश माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो है, और इसका मतलब है कि r इक्वल टू आर डैश है, डी माइनस डी क्यू इक्वल टू डी क्यू डैश है, इसका मतलब वो यहाँ पर q जो है वो q डैश के इक्वल है। सो रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है। सो फाइनल रिजल्ट हम ये कहेंगे कि कोई भी इंटीजर जिसमें a है, पॉजिटिव इंटीजर d है, there exist unique integers q and r such that a is equal to d q plus r है, तो 0 is less than equal to r, r is less than d रहेगा। Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos. And I will continue this series in next video. Thank you.